तो बात होनी चाहिए। पाकिस्तान तो आने ये तो बातें सिर्फ उन्हें जुडिशनरी के क्या साथ क्या हालत की उसने चीफ जस्टिस को जाता है कि आप आजाद जुडिशरी के साथ बैठे हो, ये कातिल है। इसने एक वही बात है कि अगर जनरल साहब वापस आते हैं, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ वतन वापस आते हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया शायद जो 2 डेट दिए कभी भी वो आ सकते हैं, 100% वो आएंगे और उस तारीख को चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त वो एनआरओ के तो बेनिफिशियरी आप ही हैं और आप लोग बैठे हैं इस वक्त हुकूमत में, आप क्या वेलकम करेंगे? देखिए वो एक रास्ता था, ठीक है ना, जमहूरी हुकूमत को एंट्रेंस का, ठीक है, और बिल्कुल जमहूरी हुकूमत को आना चाहिए, हक है अच्छी मुल्क का कि उसको जमहूरी हुकूमत मिले। और हमारी बदकिस्मती जो रही है वो यही रही है कि हमें 5 साल या 10 साल नहीं मिल सके। अगर मिलते तो आज मुल्क का ये हाल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल मुल्क सबका है, बेशक आए, किसी हमने कभी मना नहीं किया है, आए आके यहाँ पर जो भी है करें, हमें खुशी है बल्कि कि आज वो जमहूरी वे में आ रहे हैं, ये हमें खुशी है। जमहूरियत का सबका हक है, आए आके इलेक्शन लड़े, अगर अवाम इनको चूज करती है तो हमें तो कभी भी कोई एतराज नहीं है। हम व्हाई शुड वी बी बॉदर, हमें पता है हम क्या है, हमें पता है हमने कितना काम किया है, हमें पता है अगर लोग हमें पसंद करेंगे और हमने अगर दिल से काम किया है तो पीपल आर गोइंग टू इलेक्ट अस अगेन। तो let the people decide, let not you, me or he or she, other people decide, let the people decide, आवाम को decide करने दें who is the best for them। क्योंकि हम जितना कर सकें, जितनी हमारी ताकत थी, जितना हम दे सके हमने दिया है और बहुत दिल और बहुत सच्चाई से दिया है। अगर आप मेरे कायद आसिफ अली ज़रदारी साहब को जानते हैं तो उन्होंने वाकई दिल और हिम्मत से लोगों की खिदमत की है और पूरे उससे दिए जितना वो कर सकते थे। और ऐसे बड़े बड़े केसेस जो आज तक सेटल नहीं हो सके हमारे मुल्क के अंदर, वो करके दिखाए हैं। तो ये एक हुकूमत का बहुत बड़ा क्रेडिट है, इसको क्रेडिट अब जो तमाम लोग मियां साहिबान ने आज फजल रहमान को, तमाम उन पार्टियों को इकट्ठे बिठा दिया है जो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह प्रेशर डेवलप किया जाए कि जिस तरह वजीर आजम जो है, मुझे नहीं लग रहा कि अब साल की बात होगी, महीनों की, पर अब मैं समझता हूं कि शायद चंद घंटों की ये कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया या हुकूमत चली गई। जो चंद घंटे शायद नहीं, ये इसीलिए कि क्योंकि साफ जाहिर जो नजर आ रहा है, तो उससे कैसे होगा? मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं आपको बता के जा रही हूँ, कुछ नहीं होना। अगर थोड़ी देर पहले आप देखें तो एक मीटिंग भी हुई है और उसमें बाकायदा है कि आर्मी हमारे साथ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, आर्मी के लिए अभी जनरल साहब का खिलाफ, आर्मी के खिलाफ अभी आपके वजीर आजम ने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है और फौरन हमारे वजीर आजम तो स्टेटमेंट तो वापस लेने में तो देरी नहीं लगाते ना। बात सुने, नहीं कोई नहीं है, आर्मी हमारे सरहदों पर। मैं समझता हूँ कि ये तो रिकॉर्ड होगा आपके वजीर आजम के 4 साल हुकूमत में बयानात जो है 5 मिनट में वापस ले लेते हैं। चीज को आप लोग ही इसको हाइप दे रहे हैं। आप कहेंगे तो हम खबर चलाएंगे ना, आप अगर नहीं कहेंगे तो कैसे चलाएंगे खबर? तो चॉइस करके आप चला देंगे, वो एक अलग बात है। आप अभी कह दें, मैं खबर चला लेता हूँ, आप कह देना। यही कह रही हूँ, आर्मी हमारे सर का ताज है, हम आर्मी हमारी बॉर्डर्स पे हिफाजत करती है। आज जो हमारी सेफ्टी है हमारे मुल्क के सोल्जर्स की वजह से है, जो सरहदों पे हमें सेफ करते हैं। तो वी ऑल आर पाकिस्तानी, वी ऑल हैव आईडी कार्ड्स ऑफ पाकिस्तान, तो वी रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स। पर ये सबसे बड़ी बात है बीइंग अ पाकिस्तानी। मदन अली मक्सी साहब, मैं तमाम रहनुमाओं से, पीएमएलएन के दोस्तों से 4 साल से इसी प्रोग्राम में बैठ के लड़ता रहा और बात करता रहा कि खुदा रहा फ्रेंडली अपोजिशन और लॉलीपॉप अपोजिशन जो है इसका काम खत्म करें। और बहुत से मेरे रहनुमा इस बात से, मेरे पास चीजें भी पड़ी हुई हैं, रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। तो ये आखिरी साल आते ही आपको अपोजिशन क्यों नजर आई कि अब अपोजिशन करनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहिए, अब करप्शन की इंतहा हो गई है, मुल्क जो है इनसे नहीं चल सकता? यही जवाब जानूंगा आपसे ब्रेक से वापस आके। तो यही सवाल का हम आपसे जवाब जानेंगे। नाज़रीन, जा रहे हैं ब्रेक के बाद आके मक्सी साहब से इसी सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक दफ़ा और खुशामदीद कहता हूँ। और ब्रेक से पहले मैंने मीर मज़हर अली मक्सी साहब के सामने ये एक सवाल रखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं से अपने प्रोग्राम में यही बात करता रहा गुज़श्ता 3 साल कि अल्लाह को माने, अपोजिशन करें, और आप अपोजिशन नहीं करेंगे तो यकीनन ही ये कौम जिन्होंने आपको वोट देके ऐवानों में अपोजिशन में बिठाया है, वो आपसे एहतसाब यकीनन ही करेगी कि आपने मौजूदा हुकूमत पे किन किन बातों पे तनकीद तो नहीं की, अपनी ही हुकूमत पंजाब की बचाते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन और किसी भी तरह मुफाहमत की सियासत को चलने दिया, क्या वजूहात थी? यही सवाल किया था मीर मज़हर अली मक्सी साहब।
आफ्ताब मुगरी साहब देखें, हम मुस्लिम लीग नून एक जमहूरियत पसंद पार्टी है, जमहूरियत की है, उसने पाकिस्तान में 2-3 दफा हुकूमत की है। देखिए बीबी शहीद का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वाकया था ना, बहुत बड़ा हमें अफसोस है बीबी के शहीद होने का। देखिए उसके बाद हमने जेलों में जब ARD थी तो हमने पीपल्स पार्टी के वर्करों को अपने साथ जेलों में देखा, तहरीक में हमने इकट्ठे देखा, और हमने चाहा कि पीपल्स पार्टी को मौका मिलना चाहिए कि वो आवाम की और अपने वर्करों की खिदमत करें। मगर बदकिस्मती है कि 4 साल हमें ताना भी फ्रेंडली अपोजिशन के मिलते रहे। हकीकत थी सर। मगर हमने देखा कि 4 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, जरदारी पार्टी हुकूमत थी। जरदारी और उसके हवारी जो थे वो ये तो नहीं था कि आपको डर था कि कहीं आपसे पंजाब न छीना जाए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको गुजारिश करूं कि आपने देखा कि इन्होंने शब खून पंजाब हुकूमत पे मारा। नहीं, आपने देखा कि इन्होंने शब खून मारा पंजाब में, इन्होंने गवर्नर राज लगाया। हम तो कोर्ट से बाहर करा के आए ना। पीपल्स पार्टी ने तो अपना काम दिखा दिया, जरदारी पार्टी ने तो अपना काम दिखाया। शब खून मारा, बुला लेते तो शब खून मारा, उन्होंने शब खून मारा, हुकूमत तो बन सकती थी ना अगर पीपल्स पार्टी और हमारे कोर्ट से अभी भी शहबाज शरीफ स्टे पे कोर्ट से मुझे पता है कि नवाज शरीफ क्या है। अभी भी शहबाज शरीफ साहब तो चले, वहाँ पर CM है नवाज शरीफ साहब। अब हमने देखा पाकिस्तान में लोग इज्तिमाई कुर्बानियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को जहर दे के फिर खुदकशियां कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि अब हमसे ये काम बर्दाश्त नहीं होगा। पंजाब टूटने जा रहा है। 70% बलोचिस्तान में ये हालत है कि कोई बलोच झंडा नहीं लगा सकता है। पीपल्स पार्टी ने 4 साल बलोचों के साथ झूठा वादा किया कि बलूचिस्तान पैकेज देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। जब रहमान मलिक पैकेज जरूर दिया होगा या रईसानी को जरूर पैकेज दिया होगा, कोई वहां के आवाम को पैकेज नहीं मिला। एक गवादर जो है वो नवाज शरीफ ने बनाया था, वो गवादर को इन्होंने जानबूझ के नवाज शरीफ ने बनाया था। नवाज शरीफ ने बनाया। मोटरवे नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। मोटरवे जो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। नवाज शरीफ होता तो पाकिस्तान का ये हालत नहीं होता। ये 100 रुपए पे डीजल नहीं पहुंचती। नवाज शरीफ के दौर में कभी CNG की लोड शेडिंग। पर मक्सी साहब बड़े जज्बाती अंदाज में आप बात करें, थोड़ा से बात करें। आप इस चीज को मानते हैं कि 75% हुकूमत आपके पास है? अगर देखा जाए तो 65% पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है। अगर आप देखें कि वहां पे सूरत हाल आपको नजर आ रही है कि कितनी बदतर है। 3 साल सैलाब आया, लोगों को घर बन के मिले, सिंध में आटा नहीं मिला, अच्छा घर में खाद सिंध में नहीं मिली। शहबाज शरीफ ने मेरे पंजाब में मेरिट पे नौकरियां, सिंध में जो है का खजाना रोटी करके पूरा अपने जरदारी साहब के हवारी कायम अली साहब के पास क्या अख्तियार आते हैं। यहाँ लूट मार की बाजार गरम है।